बताओ। क्योंकि होलिका जली थी इसलिए। और होली मनाई जाती है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। इसके पीछे भी हमारी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है? प्रहलाद की। प्रहलाद कौन थे? प्रहलाद एक छोटा सा बच्चा था जिनका भगवान विष्णु के ऊपर एक अटूट विश्वास था। वो भगवान विष्णु को बहुत अच्छे से मानते थे। लेकिन जो उनके पिताजी थे, पिताजी का नाम क्या था? हिरण्यकशिपु। उनके पिताजी जो थे उनको बहुत सारा वरदान प्राप्त हुआ था। उनको वरदान ये था कि ना उनको दिन में मारा जा सकता है, ना उन्हें रात में मारा जा सकता है, ना उन्हें अंदर मार सकते हैं, ना बाहर मार सकते हैं, ना आकाश में ना धरती पे। तो सोचो कैसे मारा जाएगा? उनको किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता था। ना किसी हथियार से, ना पानी से, जल से, अग्नि से, किसी भी चीज से उनको मारा नहीं जा सकता था। क्या बोल रहे थे? नहीं, चाकू हथियार ही होता है, तो हथियार से भी नहीं मारा जा सकता था। उनको ये चीज का वरदान था। बहुत सारा तपस्या किया था उन्होंने, जिससे उनको वरदान मिला था। तो उनको ना अहंकार हो गया था। अहंकार क्या होता है? एटीट्यूड, घमंड। उनको बहुत घमंड हो गया था कि अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता, इसलिए जो हूँ सो मैं ही हूँ। तो अपने राज्यों में उन्होंने पूरा घोषित करवा दिया था कि कोई भी इंसान, जो भी राज्य में लोग रहते हैं, वो भगवान का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ मेरा नाम लेंगे। किसका लेंगे? हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु का नाम लेंगे, उसको ही भगवान मानेंगे। जो भी है वही है। किसी ने भी भगवान का नाम नहीं लेना। विष्णु भगवान का नाम कोई नहीं लेता था। अगर कोई विष्णु भगवान नाम लेता था वो उसको मरवा देते थे। ये था। लेकिन उनके ही घर में पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को भगवान विष्णु के ऊपर अटूट विश्वास था। तो उन्होंने अपने पिता से कहा भी था कि जो भगवान विष्णु है वो ही भगवान है, आप नहीं है। तो वो इस बात पर हिरण्यकशिपु जो थे उनको गुस्सा आया, जिसलिए उन्होंने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी। मारने के लिए उन्होंने क्या किया था? अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया था। ऑर्डर देके कहा था, ऑर्डर मतलब आदेश दिया था और कहा था कि इसको पहाड़ों से जाके धक्का मारना। लेकिन बच्चा जो था वो इतना ज्यादा ब्रेव था, उसे डर नहीं लगता था। उसने कहा ठीक है, मुझे धक्का मार दो, कोई बात नहीं। वो सैनिकों के साथ गए, सैनिकों ने उसको धक्का दे दिया, बट वो भगवान विष्णु का नाम लेते हुए नारायण नारायण करते हुए पहाड़ से गिर गए। और जब गिरे उनको कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ऊंची चोटी से गिराया गया, उनको कुछ भी नहीं हुआ। सोचो भक्ति में कितनी शक्ति है ना? वो नीचे गिरे, उनको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या करवाया गया? सब हैरान हो गए। हिरण्यकशिपु को आके बताया गया कि प्रहलाद को हमने पहाड़ से नीचे गिराया, पर उसको कुछ नहीं हुआ। फिर वो क्या करते हैं? पागल हाथियों के आगे छोड़ देते हैं प्रहलाद को। हाथी बहुत दिनों से भूखे थे, पागल थे, कि उसको हिरण्यकशिपु को लगता है कि प्रहलाद को वो कुचल देंगे, इसलिए वो प्रहलाद को हाथियों के आगे भेज देते हैं। फिर भी वो हाथी भी कुछ नहीं करते। हाथियों से भी उनको कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ठीक ठाक थे वो। ठीक है। फिर उसको जहर भी दिया जाता है प्रहलाद को। बहुत सारी कोशिश करते हैं हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने की, लेकिन प्रहलाद की जो भक्ति थी उनको कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। समझिए अब जैनब, उनको कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। पहाड़ से गिरे फिर भी कुछ नहीं हुआ, जहर दिया गया फिर भी कुछ नहीं हुआ, पागल हाथियों के आगे किया गया फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर क्या होता है? जब प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता है तो हिरण्यकशिपु को ये डर हो जाता है कि जब मेरे ही घर में मेरा ही बच्चा भगवान का नाम ले रहा है, फिर पूरे ही राज्य के लोग भी भगवान का नाम लेंगे ना? इसके अंदर डर हो जाता है। तो वो सोचने लग जाता है कि ऐसा क्या करूं कि प्रहलाद भगवान का नाम लेना बंद कर दे। कुछ भी चांस बचा ही नहीं, मारने के सारे ट्राई कर लिए उसने, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, क्या नाम था उनका? होलिका जो थी उसको भी वरदान प्राप्त था, उसने भी तप किए थे। उनको वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती। ठीक है। तो उनको एक वरदान था कि कोई भी अग्नि उनको जला नहीं सकती। इसलिए वो हिरण्यकशिपु से बोलती है कि भैया आपको तो पता ही है कि मुझे तो वरदान प्राप्त है कि मुझे कोई जला नहीं सकता, कोई भी अग्नि।
तो वो क्या करती है, होलिका को मतलब प्रहलाद को लेके अपनी गोदी में अग्नि में बैठ जाती है। पर वो ये भूल गई थी कि जब उसे वरदान मिला था उसे ये कहा गया था कि जब अच्छे काम के लिए आप अपने वरदान को यूज करोगे तो ही आपके लिए फलदायक होगा। लेकिन उसने बुरे कार्य के लिए यूज किया। वो प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि में बैठ गई थी प्रहलाद को लेके, पर वहां भी प्रहलाद ने भगवान नारायण जी का नाम लेना शुरू किया और प्रहलाद का बाल भी वाका नहीं हुआ और होलिका जो थी वो जल गई। उसको वरदान प्राप्त था फिर भी वो जल गई। हिरण्यकशिपु फिर परेशान कि अब तो उसकी बहन भी मर गई, ये लास्ट चांस था मारने का, वो भी खत्म। अब हिरण्यकशिपु को और ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में प्रहलाद को बोलते हैं कि तुम अपने भगवान को बुलाओ, मैं देखूं तुम्हारे भगवान कहाँ है। प्रहलाद बोलते हैं कि हर चीज में मेरे भगवान है, मेरे नारायण जो है वो हर चीज में, जहाँ देखोगे वहाँ है, इस दीवार में है, आप में है, मेरे में है, हर एक छोटी चीज में है। तो वो गुस्से में एक खंबे पर वार करते हैं और जब वार करते हैं तो वहां से निकलते हैं नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान का वो विकराल रूप था, ना वो इंसान थे ना वो पशु थे, वो दोनों का रूप लेकर निकले थे। आधा उनका शेर का रूप था और आधा इंसान का। उन्होंने गुस्से में आकर नरसिंह जो हिरण्यकशिपु थे उनको अपनी जंघा पे रखा, जंघा पे रख के अपने नाखूनों से उनकी छाती पर वार किया, उनको मारा। इससे क्या हुआ, जिस टाइम मारा गया था वो टाइम था शाम का। उसको वरदान था ना सवेरे मार सकते हैं ना रात में मार सकते हैं। शाम का टाइम रह गया था। शाम के टाइम नाखूनों से ना ऊपर ना नीचे, ना आकाश में ना धरती पे, अपने जांघों पे रख के भगवान ने उनको मारा था। इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। प्रहलाद जीत गए थे, उन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति दिखाई, भगवान नरसिंह आए और जो होलिका दहन होती है, वो जो होलिका बुआ जो मारी गई उसमें होलिका दहन बनाई जाती है। तो होली के एक दिन पहले क्या मनाया जाता है, होलिका दहन। होलिका दहन की जाती है होली के एक दिन पहले, ठीक है।